करंट फिस्कल ईयर के दौरान जब हम देखते हैं तो ये 41% का एक बड़ा नुमाया इजाफा हुआ है, लेकिन सिर्फ माहाना बुनियाद पर अगर हम फरवरी में एफडीआई को देखें तो उसमें किसी हद तक हमें कमी नज़र आ रही है। इसकी क्या वजूहत हैं आपके नज़दीक? देखिए, इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। खा वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं या इन्फ्लेशन में जो कमी आई है या शरह सूद में जो कमी है या बाकी जो बड़े इंडिकेटर्स हैं, लेकिन दहशतगर्दी या जैसे जो एक हुआ सानहा ये जाफर एक्सप्रेस वाला, जिसमें हमारे बहादुर मुसल्लह अफवाज ने ना सिर्फ उसको पसपा किया बल्कि हमारे जो थे कुछ फोर्सेस के जवान उन्होंने जामे शहादत भी नोश किया। अब उस तरह के जो वाक़यात होते हैं तो यकीनी तौर पे उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो जाता है। और अगर हम देखें तो ये जो गुज़श्ता साल था या अभी तक का जो साल है, तो इसमें दहशतगर्दी के फितने ने दोबारा से सर उठाया है। स्पेशली केपी और बलूचिस्तान में हमने देखा मसाजिद में जो है वहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। बलूचिस्तान में जो एकादुका दहशतगर्दी के वाक़यात थे उनमें तेज़ी आई। और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर जाहिर है कि हुकूमतें जो हैं वो अपनी एडवाइजरीज भी इशू करना शुरू कर देती हैं, और ऐसे में जो इन्वेस्टर होते हैं वो भी उस मुल्क से दूर भागते हैं। तो हमें दो इस वक्त जो मेजर फैक्टर इस वक्त पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना आने का सबब बन रहे हैं, एक फिजिकल सिक्योरिटी और दहशतगर्दी है और दूसरा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। और उसमें हम अब तो कुछ महीने हो गए, थोड़ा सा अब आराम है, लेकिन उसमें भी जो अपोजिशन की तरफ से मुख्तलिफ किस्म की जो कॉल दी जाती रही हैं और इस्लामाबाद का जो घेराव होता था उसकी वजह से भी एफडीआई जो है उसमें ना आने का वो सबब बनी। ठीक है, तो आप साहब ये बताइएगा कि जो इस वक्त इंडिकेटर्स को हम तेज़ी से चेंज होता देख रहे हैं, पॉजिटिव इंडिकेटर्स हमारे सामने नज़र आ रहे हैं, और इस पूरे एक साल में हुकूमत की कामयाबी को आप कैसे देखेंगे? क्योंकि एक तब्दीली या एक इस्तेहकाम की जानिब हमारी मईशत तो नज़र आई है। अब इस दौरान IMF के भी रिव्यूज़ हुए, इस मौजूदा रिव्यू पर आपका क्या तबसरा, आपकी क्या ओपिनियन है? ये किस हद तक कामयाब रहा है, चूँकि इसको बहुत क्रिटिकल समझा जा रहा था और पिछले एक साल की हुकूमती कारकर्दगी मुआशी टीम की कामयाबी या नाकामी, उसका दारोमदार IMF के प्रोग्राम की कामयाबी या नाकामी पे है। हमने देखा कि केयर टेकर सेटअप में डॉक्टर शमशाद अख्तर और उनकी टीम ने बड़ी खुश असलूबी के साथ स्टैंड बाई एग्रीमेंट जो था वो कंप्लीट किया, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि अगली हुकूमत को फौरी तौर पे IMF का प्रोग्राम जो था वो मिल गया। अभी औरंगज़ेब साहब जो हैं वो भी पॉलिटिकल कैपिटल जो है अगर उसको कुछ ठेस पहुँच भी रही है PMLN के, तो उसको दाव पे लगाते हुए वो IMF का प्रोग्राम बजा तौर पे उसको मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुईशत को सहारा मिल सके। अभी रिव्यू हुआ है, पहला मिशन आया हुआ था, अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि उसका जो है एलामिया कब इशू होता है और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कब साइन होता है। तो जो मुआशी टीम है वो जाहिर है कि इस वक्त मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं बड़े इशारिये उनको दुरुस्त करने की कोशिश में है। इसके साथ साथ जो अब अगली कोशिश करनी पड़ेगी इनको वो है कि इस मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी के असरात अवाम तक कैसे पहुंचते हैं, रोज़गार में इजाफा कैसे होता है, क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा कैसे होता है, और उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट लेवल की पॉलिसीज़ चाहिए होती हैं। तो एक इम्तिहान जो है उसमें तो काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल कर ली मुआशी टीम ने मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी में। अब दूसरा इम्तिहान ये है कि उसके समरात अवाम तक कैसे पहुंचाने हैं, और उसका दारोमदार अब अगले बजट पे होगा कि अगला बजट जो है उसमें किस तरह की अवाम दोस्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।